अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम माहौल के मुताल्लिक़ के सबक नंबर 1 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हमने पढ़ा था कि हैवानात के दौरे हयात जो सबक है उसमें हमने पढ़ा था पहले हिस्से में कि बकरी के मेमने बकरी की तरह नज़र आते हैं, कुत्ते के पिल्ले कुत्ते की तरह, और मुर्गी के चूज़े मुर्गी की तरह नज़र आते हैं। और फिर मुर्गी किस तरह अंडे देती है और अंडों के बैठकर उसे सेती है, उसे हम अंडे सेना कहते हैं, यानी अंडों को हरारत देना ताकि उन अंडों से चूज़ों को बाहर निकलने में मदद मिले, आसानी हो। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे तितली का दौरे हयात। तितली का दौरे हयात 4 मरहलों में होता है जो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और उसके अंदर पहला मरहला होता है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्योपा जिसे हम खोल कहते हैं, और चौथा है बालिग यानी मुकम्मल तितली का बन जाना। 4 मरहले, अंडा, लार्वा, तीसरा प्योपा यानी खोल, और चौथा होता है बालिग। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की तितलियाँ पाई जाती हैं, जिसमें चितरंगी तितली यानी जिसके 4 रंग होते हैं जिस तितली पर, वो काफ़ी तादाद में पाई जाती हैं। अब ये जो तितली होती है इसकी नशोनुमा किस तरह होती है, आज हम इसमें वो देखेंगे। तो पहला है चितरंगी तितली की मादा। जिस तरह होता है घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी, नर और मादा। घोड़ा, बकरा, बैल ये नर, गाय, बकरी, घोड़ी ये मादा होती है। उसी तरह तितली में भी होता है। तो जो तितली की मादा होती है वो रुई के यानी कपास के आग के पत्तों के ऊपर अपने अंडे देती है, और अंडों से 6 और 8 दिन के अंदर, 6 से 8 दिन के दरमियान में उसके अंदर से लार्वा बाहर आता है, यानी तितली का, आम ज़बान में तितली का बच्चा भी उसे कह सकते हैं। और तितली के लार्वे को सुंडी भी कहा जाता है, याद रखेंगे ये लफ्ज़ सुंडी। जिस सुंडी अंडे से बाहर निकलते साथ बड़ी तेज़ी से पत्तों को खाना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो पत्तों को खाना शुरू करती है तो उसकी नशोनुमा तेज़ी से होती है, तो उसके ऊपर का जो खोल होता है, गिलाफ होता है, वो उसे उतार देती है। इसे केंचली कहते हैं। ये एक तीसरा नया लफ्ज़ है आपके लिए, केंचली। पहला हमने देखा था अंडे सीना, दूसरा हमने देखा था इसके अंदर ये दूसरा लफ्ज़ है। पहला था अंडे सीना, दूसरा है केंचली। तो ये जो केंचली है ये जिस्म की नशोनुमा के दौरान जिस्म के ऊपर जो गिलाफ होता है, जो नाकाफ़ी होता है, उसे उतार देते हैं, तो उसे केंचली कहा जाता है। अक्सर ऐसा सांपों में भी होता है। गांव देहात में सांपों की केंचलियाँ आम तौर पे नज़र आती है। अब इब्तिदाई 2 से ढाई दिन के अंदर चितरंगी तितली की जो सुंडी होती है वो और तेज़ी से खाना शुरू करती है, तो उसकी नशोनुमा और होती है। इस तरह वो तकरीबन 4 बार अपनी केंचली उतारती है और खाना शुरू करती है, फिर उसकी जिस्म बढ़ता है, फिर वो केंचली उतारती है। आखिरी मरहले में ऐसा होता है कि पेड़ की तने के ऊपर या गांठ के ऊपर वो अपने जिस्म के ऊपर रेशम की तरह धागे को लपेट लेती है, और उसी के अंदर वो रहती है जिसके अंदर उसकी नशोनुमा होती है। ये मरहला कहलाता है प्योपा। और खोल के अंदर तकरीबन 11 या 12 दिन तक तितली रहती है उसके अंदर, जो उसका मरहला होता है। फिर उस खोल के बाद वो धीरे धीरे उस खोल से बाहर आने लगती है, तब तक वो तितली मुकम्मल हो जाती है, उसे हम बालिग कहते हैं। उस वक्त तितली के 6 लंबे पैर और 4 खूबसूरत पर होते हैं, और इस तरह तितली की नशोनुमा मुकम्मल हो जाती है। तो आज हमने जो आपकी किताब में के सबक नंबर 1 के दूसरे हिस्से में तितली के नशोनुमा के मरहले पढ़े, हम उसे एक बार फिर यादा कर दें। तितली के नशोनुमा के 4 मरहले होते हैं, जिसे हम कहते हैं पहले अंडे, दूसरा होता है लार्वा, तीसरा होता है प्योपा यानी खोल, और चौथा होता है बालिग तितली। और हमने पहले हिस्से में पढ़ा था कि मुर्गी अंडे क्यों सेती है, किस तरह सेती है। बकरी के मेमने बकरी की तरह नज़र आते हैं, मुर्गी के चूज़े मुर्गी की तरह नज़र आते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्ली की तरह, लेकिन तितली के नशोनुमा में इस तरह बिल्कुल नहीं होता है। इंशाअल्लाह अगले बार हम जो अगले सबक के अंदर पढ़ेंगे, इस हमारा सबक नंबर 2 होगा, जानदारों का बाहमी ताल्लुक़, इसकी मालूमात हासिल करेंगे।